जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। आजकल सामाजिक भ्रांतियां फैली हुई है कुछ इस चीज को लेके कि घर में शिवलिंग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, और दूसरी भ्रांति कि उससे भूत प्रेत आते हैं। और तीसरी भ्रांति 11 इंच की 11 इंच की बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भाई देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं शनिदेव का भक्त हूँ। मेरे यहाँ तो 3.25 फुट की मूर्ति जो वो रखी हुई है। पहले मेरे किराए के घर में थी, फिर मेरे अपने घर में थी, फिर मंदिर में थी, फिर अब इस मंदिर में आ गई। चलायमान भी हो गई और खूब शक्ति देने वाली भी आ गई। लेकिन फिर क्या कि शिवलिंग रखने से क्या बताया आपने? भूत प्रेत आते हैं। देखिए, मैं पहली बात एक बात बताता हूँ कि हम लोग मंदिर की स्थापना क्यों करते हैं। आप चर्च में जाइएगा, 1 घंटा है, क्या है, 1 घंटा है। अब उनको शंख की महत्ता नहीं पता, हमें शंख की महत्ता पता है कि जब भगवान ने 5 जन ने शंख बजाया तो प्रतिद्वंदी जितने भी थे उनको घबराहट होने लगी, उनका हृदय कांपने लगा। जब भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया तो प्रतिद्वंदियों के जो गले हैं उनमें खराश उत्पन्न हो गई और उनके पैरों में कंपन चढ़ गया। इसी तरह से अर्जुन ने बजाया और जब धृतराष्ट्र ने बजाया तो चहुं ओर शांति फैल गई। और जब द्रोणाचार्य ने बजाया, बड़ी कर्कश आवाज हुई, तो द्रोणाचार्य के बजाने से पता चला कि किसी शक्तिशाली ने शंख बजाया। और जब इसी तरह से जो शंख बजाए गए हैं, एक शंख की महत्ता और दूसरी हिंदू धर्म में किसकी, घंटे की महत्ता, ये सब हमारे से ही तो आया है। कहाँ से सीखा है इन सब लोगों ने? और भी ये दोनों महत्ताएं क्या करती है कि कोई भी प्रेत योनि में जब भी आता है तो उसको शांति चाहिए होती है और ये शांति भंग करने वाली होती है ना। देखिए, महात्माओं को भी आज तक ये नहीं पता कि मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ी है और शिवलिंग आदि में या मंदिर आदि में कभी प्रेत क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, वहाँ पे वही प्रेत घूम सकता है जिस प्रेत को शांति मिल गई हो और जिसका उद्धार होने वाला हो और जिसको ईश्वर ने माफ़ी दे दी हो। ठीक है, और जो जीते जी कि क्या कहते हैं, बड़ा सात्विक था, लेकिन मरने के समय उसका कोई पाप कर्म ऐसा काम आ गया कि जिससे उसको प्रेत योनि मिली और अब वो प्रेत योनि से बाहर होने वाला है, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। प्रेत योनि में आके भी उसने किसी को कष्ट नहीं दिया। या कोई बालक मर जाए, छोटी अवस्था हो उसकी और उसको प्रेत योनि में रहना पड़ जाए। वैसे मैं मानता हूँ बालकों को कम प्रेत योनि में रहना पड़ता है, और जो जिस उम्र में मरता है प्रेत उतनी ही उम्र का रहता है। उसकी वैसे तो आयु बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी ऐसे आयु नहीं बढ़ती कि वो बालक था और बालक से बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत सारे तो ऋषि महर्षि भी ये कहने लगे कि प्रेतों के बच्चे भी होते हैं, ये भी होते हैं, वो भी होते हैं। उनका एक संसार है, एक परम शांति वाला है। उसको कमीने को यही नहीं पता, क्या कहते हैं कि इनके बच्चे होते हैं, वो तो कहता है इसकी फसल होती है, इसका ऐसे होता है, ये 100 करोड़ हो गए, 500 करोड़ हो गए। प्रेतों को भी कोरोना होता है, देखो, प्रेतों को कोरोना होता है। कमाल की बात है भाई। ऐसे ऐसे महाबुद्धिजीवी लोग भारतवर्ष में पड़े हुए हैं, कुछ हद नहीं। अनुभव एक नहीं है, ठीक है, अनुभव एक नहीं है, बल्कि करौली वाले के सहायक है, कानपुर वाले के सहायक है, जो लोगों को लूट के खा रहा है। उसको बताता है कि ये परम ज्ञानी है, ये प्रेतों को भेजने के लिए ही भगवान शंकर ने बुलाया। और ये नहीं पता वो तेरा बाप है, वो भगवान शंकर खुद ही बन बैठा। ये नहीं पता परम शांति वाले को, कि बुढ़े को, कि ये तेरा बाप है, भगवान शंकर खुद ही बन बैठा। ठीक है, ये भगवान शंकर ने भेजा नहीं है, वो अपने ही गुरु का और गुरु माँ का, जिसको वो कामाख्या माता बोलता है, और अपना ही गुरु, ठीक है ना, उसका भी वो बाप बन बैठा, भगवान शंकर बन बैठा, जिनका वो नाम जपा करते थे, उनका भी बाप बन गया खुद ही। तो उन्हें पता ही नहीं होता भाई। अब देखिए, जो भूत प्रेत आदि है, ये घंटे से परेशान हो जाते हैं। जैसे ही घंटा बजता है ये पागल हो जाते हैं, इनको कान बंद करने पड़ते हैं, ये इतने पागल हो जाते हैं। और भजन तो कोई आप चलाते हैं उससे, आप देखिए कितने लोग नाचने कूदने लगते हैं। क्यों नाचने कूदने लगते हैं? ये शरीर में आपके तत्व रहता है, ये परेशान होता है, इसकी शांति भंग होती है, और शांति भंग होने से इसको बड़ा जोर पड़ता है, इसको क्रोध आता है और इसके कष्ट बढ़ जाते हैं इस योनि के। तो इसलिए जो घंटा है वहाँ बार बार मंदिर में बजता रहता है, वो कभी भी प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए घर में भी हम एक घंटे का प्रतीक रखते हैं। क्या होता है वो, जो यूं बजती है, घंटी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसको हम आरती करते हैं सवेरे शाम। तो जब सवेरे शाम आरती करेंगे, शंख बजाएंगे, अपने घर में एक छोटा रख के शंख बजाएंगे, तो कदापि भूत प्रेत नहीं आएंगे। ये कहने वाली बातें हैं, और सिद्ध होना इनका तय है ही नहीं, हो ही नहीं सकती किसी भी रूप में, वरना तो फिर सभी मंदिरों में प्रेतादिक घुस जाए और प्रेतादिक आपकी पूजा को खाने लगे। इसका आज तक एक भी पुराणों में, ग्रंथों में कहीं भी एक भी प्रमाण नहीं है कि प्रेतादिक मंदिर में ठहरे, मंदिर में रुके और मंदिर की मूर्ति का भोग
खुद खा गए, और जो जो मंदिर की पूजा करने आता था उसकी पूजा खा गए। इसका एक भी प्रमाण हमारे किसी भी शास्त्र में आज तक मिलेगा नहीं। ये खामखा की व्यर्थ की बातें हैं। जो लोग पागल है, अनुभव है नहीं इस विषय में, ठीक है, अनुभवहीन है, और जिनका ये काम भी नहीं है वो इनमें खामखा में टांग फंसाते फिरते हैं। उनको पता ही नहीं है भाई प्रेत योनि कैसी है, उसका आकार कैसा है। अब देखो प्रेत को कोरोना हो गया, देखिए भाई प्रेत के बच्चे हो गए, प्रेत बड़ा हो गया, आगे ना। मैंने एक बहुत बड़े परिवार की एक महिला जो मुझे सदा मेरा गुजारा भी कर रही थी उस समय में, और मुझसे बातें भी करती थी, एक महिला को उस समय अपने पास से, ठीक है, बात करना बंद कर दिया जिस दिन उसने ये कहा कि मेरे घर में जो है ना 2 प्रेत हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, और वो क्या कहते हैं इस वाले कमरे में रहते हैं जहाँ मेरा बेटा रहता था, उसके पास में जिसमें मेरी पोती रहती थी उस वाले कमरे में रहते हैं। अब उनके बच्चे और बड़े होने वाले हैं। मैंने कहा तो फिर उनके बच्चों का स्कूल में नाम लिखा देना, ठीक है ना, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ताकि वे बच्चे, वे तो प्रेत तो शिक्षित नहीं बन पाए, बच्चे तो कम से कम शिक्षित हो जाए, उनको अंग्रेजी पढ़ाओ, एक एक प्रेतों का भी स्कूल खोल लो, ठीक है कि नहीं। तुमने तो स्कूल ही खोल ले हैं, और सब घरों में प्रेत है, उन सब से बोलो फीस लो, क्या दिक्कत है भाई। जिन जिन घरों में प्रेत है उनसे फीस लो भाई। तुम्हारे प्रेतों के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हारे प्रेतों को भी कुछ ना कुछ सिखाओ, डॉक्टर बना दो प्रेतों को, PhD करा दो, है कि नहीं, और वैसा भी डॉक्टर बना दो, MBBS में एडमिशन हो, प्रेतों के प्रेत IAS IPS बने, ऐसे सब बने, ठीक है ना। तो प्रेतों का अधिकार है भाई। और नरेंद्र मोदी को बताओ भाई प्रेतों का अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपके साथ साथ भाई प्रेतों के भी तो प्रधानमंत्री होने चाहिए ना फिर, है कि नहीं। इतने सारे प्रेत हैं, ऐब करेंगे, उनका संचालन करना है, ठीक है, और अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो योगी जी आप देख लीजिए, आपके समकक्ष में तो कोई ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो कड़क हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये, उसके पास वो भी हो, क्या कहते हैं, बुलडोजर हो, ठीक है, जो प्रेत ऐब करे और जो पकड़ा जाए, ठीक है, उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाए, ठीक है ना। जय शनिदेव भक्तों, ये सब